हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव एकेडमी शिमला। आज हम एक नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए और स्टैटिक पोर्शन के लिए। आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दो, चाहे आप यूपीएससी दो या फिर स्टेट पीसीएस दो या फिर उसके अलावा आप स्टेट में कोई भी सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम दो, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की। देखो, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं इंटरनेशनली और हम उनमें से सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो आज से किसी भी एग्जाम में पहले पूछी गई हो, उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और हाँ, आज की लेक्चर की खास बात यह है कि हम इन ऑर्गेनाइजेशंस को साथ साथ इनके जो हेडक्वार्टर्स है वो ट्रिक्स के थ्रू याद करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ हम इन ऑर्गेनाइजेशंस के जितने भी प्रेसिडेंट हैं या फिर जनरल सेक्रेटरीज हैं, उन सब को याद करने वाले हैं विद ट्रिक्स। और ये ट्रिक्स बहुत ही इजी है। आप एक बार इस पूरी वीडियो को देखिए एंड उसके बाद जरूर आप इस वीडियो को एक दूसरी बार जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप इस ऑर्गेनाइजेशंस की जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं या जितने भी हेड्स हैं वो आपको इसी वीडियो के थ्रू याद हो जाएंगे। आपको दोबारा ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम अश्विनी तोमर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। देखो, इस पीडीएफ में हम जो कवर करने वाले हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे। इसके अलावा इसके हेडक्वार्टर्स और जितने भी इसके प्रेसिडेंट, चेयरमैन, जनरल सेक्रेटरी जो भी होंगे, इनके जितने भी हेड होंगे वो हम कवर करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ कभी कभार इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स भी पूछे जाते हैं और इन मेंबर्स को भी हम याद करेंगे। वहां मैं आपको स्पेसिफाई कर दूंगा कि ये मेंबर्स याद करने जरूरी है और आपको ये याद करने पड़ेंगे, राइट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि हमारा क्रिएटिव एकेडमी में अब एचएएस के नए बैच शुरू होने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ 11 तारीख से। यानी कि आपका जो बैच हमारा शुरू होने जा रहा है वो 11 अगस्त से नया बैच एचएएस का शुरू होने जा रहा है। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं और जो 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी आप कॉलेज में हैं और या फिर उसके बाद आप सोच रहे हैं कि 2026, 27 या 28 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए तरह तरह के कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है। जैसा कि आप सभी को बताया कि अभी हमारे रिजल्ट जो निकले हैं 2024 में, एचएएस रैंक 6 राहुल शर्मा एंड उसके अलावा संजय कुमार जी एचएएस रैंक 7, और साथ ही साथ हमारे भी नए रिजल्ट्स भी निकले हैं जिसमें एचपी एलाइड में भी हमारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने क्लियर किया है। और अभी एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर जो है वो लगे हैं, अखिल वर्धन जी हो गए या फिर इनके अलावा और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो इन हमारे पास ये जो एकेडमी में ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, एचएएस, एनटी, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, अलाइड, बैंकिंग, पुलिस, पटवारी, नेट, ऑल दी अदर सपोर्टेड एग्जाम्स एज वेल, राइट। एंड इसमें खास बात यह है कि आपको स्मार्ट क्लासरूम्स देखने को मिलेगी। हमेशा हमारा जो वीकली टेस्ट प्रोग्राम रहता है वो आपको चलेगा। इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलने वाली है जिन्होंने इन एग्जाम्स को खुद क्रैक किया है एंड देन आपको बताएंगे स्ट्रेटेजी कि आप कैसे इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं, राइट। एंड अगेन हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो काफी अफोर्डेबल है और साथ ही साथ ये काफी ऐसा स्टडी मटेरियल है जो आपको कहीं से कॉपीड कंटेंट नहीं मिलेगा, ये हमने खुद बना रखा है, राइट। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली आपके ऊपर बर्डन है तो हमारा क्रिएटिव एकेडमी का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है। आप उस प्रोग्राम के थ्रू आप एनरोल कर सकते हैं और आप जो है अप टू 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। मिनिमम 50% स्कॉलरशिप तो आपको रहने ही वाली है जब आप वो एग्जाम देंगे, और इसके अलावा आप 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो ये मौका जाने मत दीजिएगा, प्लीज एनरोल कर सकते हैं आप, राइट। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। आगे हम अपने लेक्चर को अब कंटिन्यू करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, उनके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती है। यूएन चूंकि 1945 में जो बना था, ये बना तो इसलिए था कि पूरी दुनिया में जो है शांति बनी रहे, तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो या फिर जो भी एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सबको टैकल किया जा सके। मगर कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि यूएन अपना काम उतना अच्छे से नहीं कर पा रहा है। एज वी कैन सी कि रशिया यूक्रेन वॉर आज भी चली हुई है, इजराइल पैलेस्टीन वॉर, इजराइल ईरान वॉर, इंडिया पाकिस्तान वॉर जैसे अभी चला था, तो उसमें हमें कहीं पर भी यूएन का जिक्र या फिर यूएन की इंटरवेंशन देखने को नहीं मिली। तो इससे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यूएन जो है अब जो जिसके लिए वो संगठन बना था वो आज वो काम करने के लिए उतना मतलब एक्टिव नहीं है, राइट। तो उस बेस पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हम एक ट्रिक बनाने वाले हैं उस बेस पे भी, ठीक है। चलो, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस यूएन के अंडर आती हैं, ये चीज ध्यान रखना। उनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हम देख पा रहे हैं जैसे डब्ल्यूएचओ,
WTO, WMO एंड ILO, एक एक करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं आपको WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे याद रखें हम? क्यों? क्योंकि इन चारों ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर वो सेम है, दैट इज जेनेवा। जेनेवा कहां पर है? ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल नहीं है ये, स्विट्जरलैंड की कैपिटल आपकी बर्न है, लेकिन ये जेनेवा वहां पर एक मेजर सिटी है और वहां इसकी कैपिटल है, सॉरी आपका इसका हेडक्वार्टर है, राइट। अब देखो इन सबको याद करने की एक ट्रिक है, HTML, ठीक है। इन सबको आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक के थ्रू। आपने शायद HTML का नाम पहले सुना होगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से आपने सुना होगा, कभी कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा, राइट। तो H से आपने याद रखना है WTO, सॉरी आपका WHO, T से आपने याद रखना है WTO, M से याद रखना है आपने WMO एंड L से याद रखना है आपने ILO, ठीक है। इससे आपको ये चारों ऑर्गेनाइजेशंस याद हो जाएगी कि इन सब का हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में। अब जो ट्रिकी चीज रहती है वो ये रहती है कि कैसे हम प्रेसिडेंट या फिर जनरल सेक्रेटरीज को याद करें इनके साथ साथ, राइट। तो इसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने इन सब के लिए ट्रिक बना रखी है, तो डोंट वरी। और जो अभी ये अपॉइंट हुए हैं जितने भी प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन हैं, ये लगभग 1 या 2 साल तक तो रहने वाले हैं, क्योंकि ये भी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स इनकी हुई है, राइट। तो अभी आप ट्रिक के थ्रू याद करोगे तो आपको कम से कम 2 साल तक तो एटलीस्ट 1 या 2 साल तक दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। चलो देखो, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर WHO का जो हेड है वो कौन है? टेड्रोस एडनम। तो देखो कुछ याद ऐसे करो कि जैसे हेल्थ है, हम हेल्थ की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है। तो हेल्थ, जैसे हेल्थ खराब होती है तो क्या होती है? मेरी हेल्थ खराब होगी जी, मेरी आधी बॉडी नम पड़ गई है, मेरी आधी बॉडी नम पड़ गई, हम उसको क्या बोलते हैं? अधरंग बोल देते हैं, ठीक है। तो आधी बॉडी नम पड़ गई है, हेल्थ खराब हो गई है, उससे याद कर लो आप अधनम, ठीक है। अधनम याद कर लो कि आधी बॉडी जो है आपकी नम पड़ गई है, तो अधनम या अधरंग से याद कर लो, ठीक है। आसान है याद करना, वेरी गुड। देन नेक्स्ट इज WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो इसका अगेन हेडक्वार्टर हम पढ़ चुके हैं, जेनेवा है, लेकिन जो इसके हेड है वो कौन है? नागोजी ओकोंजो-इवेला। ये पहली अफ्रीकन महिला थी जो इसके हेड बनी थी, और उस टाइम पे काफी न्यूज में भी थी ये, ठीक है। और मुझे भी याद है कि जब ये अपॉइंट हुई थी उस साल बहुत सारे पेपर में जो इनके क्वेश्चंस पूछे गए थे कि WTO की अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है, वो कौन है, तो वो चीज आपको याद रखनी है, नागोजी ओकोंजो-इवेला। अब देखो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो काफी सालों से तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तैयारी करते करते थक जाते हैं और जब नौकरी नहीं निकलती है, अभी ऐसा नहीं कि इसमें आपका ही कसूर है, कभी कभार सरकार भी नौकरी नहीं निकालती है, तो ये भी एक रीजन रहता है। तो चलो जब नहीं नौकरी निकलती है तो क्या सोचते हैं आप कि चलो यार अब कुछ तो हो नहीं रहा है, क्या है आपके हाथ में? चलो बिजनेस कर लेते हैं, ट्रेड कर लेते हैं, ठीक है। तो जो वेले लोग होते हैं ना, वो क्या कर लेते हैं? फिर ट्रेड कर लेते हैं। तो बस आपने याद रखना है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हेड कौन होने वाले हैं? वेला। जहां पर वेला वर्ड आपको दिख जाए, नागोजी ओकोंजो-इवेला, ठीक है, तो वेला लोग क्या करेंगे भाई? ट्रेड करेंगे। याद हो जाएगा, ठीक है, आसान है याद करना। नेक्स्ट इज अब्दुल्ला अल मंदोस। देखो ये किसके हैं? WMO वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मीटरोलॉजिकल मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है। मीटरोलॉजी का मतलब मौसम विज्ञान। अब देखो मौसम की हम बात कर रहे हैं, तो मौसम से आपने याद रखना मानसून, मानसून से मंडोस याद कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप मौसम से डायरेक्टली मंडोस भी याद कर सकते हैं। तो अब्दुल्ला अल मंदोस जो है इसका हेड होने वाले हैं, आसान है याद करना, वेरी गुड। देन नेक्स्ट ILO की हम बात कर रहे थे, तो ILO में गिलबर्ट हांगबो, देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेड जो है वो गिलबर्ट हांगबो है। तो देखो इसको याद करना भी आसान है। देखो लेबर लोग क्या करते हैं? दिन भर काम करते हैं, एंड दिन भर काम करने के बाद वो पूरे पसीने से गीले हो जाते हैं, ठीक है। तो पसीने से गीले हो जाते हैं तो गिल्ले से गिलबर्ट आप याद कर सकते हैं, गिलबर्ट हांगबो, ठीक है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड होने वाले हैं वो कौन है? गिलबर्ट हांगबो। तो आसान है याद करना, ये आप याद कर सकते हैं साथ साथ ही। नेक्स्ट अब देखो उसके बाद जैसा कि यूएन नेक्स्ट आता है, तो UNO बोल दो आप, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर संयुक्त राष्ट्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। इस लेक्चर के शुरू करने से पहले मैंने आपको UN के बारे में थोड़ा बताया था कि क्या UN की स्थिति है आज की डेट में। अब UN वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या हो चुका है? UN एक गटर हो चुका है, गटर बन चुका है पूरी तरह से। और हाँ, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, तो UN सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एंटीना की तरह भी काम करता है, ये भी ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो UN का जो हेड है वो कौन है? एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। तो एंटीना की तरह काम करता है एंटोनियो, और गटर बन चुका है, तो एंटोनियो गुटरेस इज गोइंग टू बी द हेड ऑफ UNO, ठीक है, वेरी गुड। एंड इसके जो एस्टेब्लिशमेंट भी याद रखनी है आपने, 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था, एंड इसके जो हेडक्वार्टर है वो क्या है? न्यूयॉर्क। देखो UN जो है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। आज की डेट में पूरी दुनिया में सबसे अमीर देश कौन है?
अमेरिका, ठीक है। तो उसी में ही एक सिटी है न्यूयॉर्क, तो वहां पर इसका हेड होने वाला है। नहीं तो आप याद कर सकते हो यूएन में एन एंड में आ रहा है, तो एन से आपने न्यूयॉर्क याद कर लेना है, ठीक है, आसान है। एंड इसके जो ऑफिशियल मेंबर्स है वो कितने 193 है, जिसमें कि साउथ सुडान इज दी लास्ट मेंबर टू ज्वाइन यूएन, आसान है। नेक्स्ट देखो इसके बाद दो ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, देखिए एक आईएमएफ है और दूसरा वर्ल्ड बैंक है। देखो आईएमएफ मींस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम बोलते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। एक्चुअल में तो वैसे ये 1944 में बन चुका था, लेकिन ऑफिशियली इसने जो हम बोलते हैं कि ये स्थापना जो हुई थी इसकी 1945 में हो चुकी थी, ठीक है। देन वर्ल्ड बैंक आता है, इसकी भी 1945 में ही इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। ये दोनों पैसे से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक दुनिया में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। तो पैसा दुनिया में सबसे ज्यादा किसके पास है? सबसे ज्यादा पैसा है अमेरिका के पास है। अमेरिका की कैपिटल क्या है? यस, वाशिंगटन डीसी। तो इन दोनों का हेडक्वार्टर क्या रहने वाला है? वाशिंगटन डीसी। यूएसए कैपिटल वाशिंगटन डीसी। अब देखो इनका याद कैसे करते हैं इसके हेड। देखो हम पढ़ रहे हैं अभी आईएमएफ के, तो आईएमएफ के जो हेड हैं वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। देखो आईएमएफ में एम का मतलब क्या होता है? मॉनेटरी फंड, मतलब पैसा, मुद्रा। लेकिन पैसा किस रूप में है? पैसा हमने देखना कि हमारे पास पैसा जो है वो क्रिस्टल की फॉर्म में है। क्रिस्टल मतलब जैसे हम हीरा देखते हैं ना, हीरा हीरा क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। तो बस उसी रूप में हमारे पास पैसा है, इसको बोलेंगे हम क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। हो जाएगा याद, आसान है, बहुत इजी है। एंड याद रखना आपने कि इसमें 190 मेंबर्स हैं टोटल, एंड 190 मेंबर्स में जो लास्ट मेंबर जुड़ने वाला था वो था एंडोरा, ठीक है। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बाद वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो इसमें अगेन सेम हेडक्वार्टर है, एंड इसमें जो टोटल मेंबर्स रहने वाले हैं वो आईएमएफ से एक कम रहने वाला है। मतलब आप समझ लो कि आईएमएफ में 3 वर्ड आ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक में 2 आ रहे हैं, तो मतलब 1 वर्ड कम आ रहा है। तो इससे आप कर सकते हो कि टोटल मेंबर्स में भी 1 मेंबर कम है। एंड 189th मेंबर जो है वो नाउरू है, ठीक है। इसके जो हेड है वो अजय बंगा है, इंडियन है, इंडियन सरदार जी हैं, ठीक है। तो ये वैसे तो इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन निवासी ये यूएसए के हैं, ठीक है। तो इसके जो हेड है वो अजय बंगा है, और वो आप कैसे याद रखोगे? बैंक से आप बंगा याद कर सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड बैंक एंड बैंक से बंगा याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हम बोलते हैं कृषि एवं खाद्य संगठन, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट भी 1945 में हुई थी, और इसका जो हेड है वो कहाँ है? रोम, इटली, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हेड इज रोम, इटली। अब देखो इसके जो हेडक्वार्टर इज रोम, इटली, एंड हेड इज क्यूडोंगियो, ठीक है। इसके टोटल मेंबर्स है 197। देखो कैसे याद करना है, जैसे मैंने बताया कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कृषि एवं खाद्य संगठन। कृषि, किसान, जो कि हमारे देश की एक नींव भी है, और वो दिन भर काम करते हैं। तो क्या होता है कि दिन भर खेत में काम करने के बाद उनका शरीर में, या हम कह सकते हैं कि उनका रोम रोम दर्द करने लग जाता है, ठीक है। रोम रोम दर्द करता है, तो इसका जो हेड रहने वाला वो क्या है? हेडक्वार्टर जो है वो क्या है? रोम, रोम, इटली। हो सकता है याद, आसान है, वेरी गुड। देन इसके बाद जो इसके जो हेडक्वार्टर है वो रोम, इटली हमने पढ़ लिया। एंड देन हेड की बात करते हैं, अगर हम इसके जो प्रेसिडेंट है उनकी बात कर रहे हैं, तो देखो खाना की हम बात कर रहे हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो फूड, खाना हम किस में खाएंगे? बट डोंगे में खाएंगे ना, ठीक है, डोंगा। तो डोंगे से याद करना आपने क्यू डोंगियो, ठीक है, हो जाएगा याद आसानी से, ठीक है। क्यू डोंगियो इज गोइंग टू बी द हेड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। आसान याद करना। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद अगला जो हमारे पास है स्लाइड, इट इज देखो यूनेस्को। यूनेस्को काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो ध्यान रखना आपने, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अगेन इसकी भी एस्टेब्लिशमेंट 1945 में ही हुई थी, ठीक है। मैंने एक साथ ही लगा दिए 1945 वाले। देखो इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में रहने वाला है, और जो इसके हेड है यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? ऑन्द्रे अजोले, ठीक है, ऑन्द्रे अजोले। इसके जो टोटल मेंबर्स है वो 195 हैं। देखो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यूनेस्को को कैसे याद करना है आपने। देखो यूनेस्को, मैं तो जो याद करता हूँ, जो मैंने ट्रिक बना रखी है वो ऐसी है कि भाई यूनेस्को से को मैं लिंक करता हूँ डिस्को से, भाई ठीक है, डिस्को, ठीक है, डिस्को से लिंक कर दिया। अब देखो हमने भाई क्या करना है, अंधेरे में डिस्को, अंधेरे में डिस्को है, लेकिन कहाँ जाएंगे हम अंधेरे में डिस्को करने? पेरिस, ठीक है। तो ज्यादा लोग पेरिस जाते हैं घूमने, ठीक है। तो भाई डिस्को, यूनेस्को, यूनेस्को को आपने लिंक कर लेना है डिस्को के साथ। एंड कहाँ पर? अंधेरे में डिस्को, अंधेरे से आपने आंद्रे याद करना है, ठीक है, आंद्रे अजोले, हो सकता है याद, ठीक है, वेरी इजी, यस। तो आंद्रे अजोले से याद कर सकते हो आप डिस्को, एंड देन डिस्को से यूनेस्को हो जाएगा। और कहाँ जाएंगे हम डिस्को करने? यस, पेरिस, पेरिस फ्रांस। देन नेक्स्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें अगर,
तो देखो, जस्टिस आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1945 में हुई थी। हेग नीदरलैंड जो है इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। यूजी इवासावा इसके जो है प्रेसिडेंट रहने वाले हैं या हेड रहने वाले हैं। 194 इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। देखो, जितने भी आपको इसको वैसे याद करना पड़ेगा कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय रहेगा उसका हेडक्वार्टर जो है आपको हेग नीदरलैंड में ही मिलेगा। एक और ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कह सकते हैं हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सॉरी ये तो हो गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिमिनल कोर्ट का भी हेडक्वार्टर कहाँ रहने वाला है? हेग नीदरलैंड में, ठीक है। तो अब देखो, इसको याद कैसे करें कि यूजी इवासावा जो है इसके हेड हैं। अब आपको थोड़ा, अगर आप न्यूज़ में थोड़ा सा होंगे, एक्टिव होंगे, तो आपको ये होगा कि एक क्रिकेटर है युजेंद्र चहल, ठीक है। तो यूजी नाम उनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो उनकी वाइफ ने उनको धोखा देके, या कह सकते हैं कि छोड़ दिया उनको, और एलुमनी जो भी थी अमाउंट वगैरह वो लेके गए। तो उनके साथ बड़ा मतलब बुरा हुआ। तो हम कह सकते हैं कि उनके साथ न्याय होना चाहिए, ठीक है, तो जस्टिस उनके साथ होना चाहिए। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो जहां पर भी जस्टिस हो जाए वहां पर हमारे पास भाई कौन आएगा? यूजी आएंगे, यानी कि युजेंद्र चहल आएंगे। क्लियर है? बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। देखो, एनवायरमेंट के लिए ये है 1972 में। देखो, आपको पता होगा कि देश में या वर्ल्ड में पहले एनवायरमेंट के ऊपर कोई कंसर्न नहीं जता रहा था, लेकिन फाइनली क्या होता है कि 1972 में एक स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है। वहां पर पूरी दुनिया की जो है में जितने भी देश हैं उन सबको बुलाया जाता है, और उसमें हमारे देश की तरफ से माननीय इंदिरा गांधी जी भी जाती हैं वहां पर, ठीक है। और वहां पर उस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं, और तब सबसे पहली समिट होती है एनवायरमेंटल समिट, जिसको 1972 में हम स्टॉकहोम समिट आपका समिट बोलते हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन बोल देते हैं। उसी टाइम पे यूएनईपी की स्थापना भी की जाती है, एनवायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना की जाती है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्या रखा जाता है? नैरोबी, केन्या, ये याद कर लेना आपने। एंड इंजर एंडरसन, तो देखो कुछ ऐसा याद कर सकते हो आप कि एनवायरमेंट प्रोग्राम की बात करें तो एनवायरमेंट हमारा कैसा है भाई? आजकल डेंजर में है, हमारा एनवायरमेंट। तो डेंजर से आप कर सकते हो इंजर एंडरसन, हो सकता है यार, आसान है, ठीक है। हमारा एनवायरमेंट कैसा है आज की डेट में? डेंजर में। तभी तो हमें जरूरत पड़ी 1972 में क्या होता है यूएनईपी बनाने की, ठीक है। तो इंजर एंडरसन। बाकी रबी से याद कर सकते हो, रबी क्रॉप जो है हम एनवायरमेंट में उगाते हैं, तो उससे नैरोबी, केन्या, उससे कुछ लिंक कर सकते हो आप, ठीक है। 193 के टोटल मेंबर्स हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। तो देखो, हम यहाँ रेफ्यूजीज की बात कर रहे हैं, यानी कि शरणार्थियों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो ये एस्टेब्लिशमेंट हुई थी यूएनएचसीआर की, वो 1950 में हुई थी। एंड जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और फिलिपो ग्रैंडी जो है इसके हाई कमिश्नर है, ठीक है। तो यहाँ बोला ही क्या है? हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, तो इसमें हाई कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो देखो, यूएनएचआरसी यानी कि रेफ्यूजीज की बात करें तो रेफ्यूजीज कौन होते हैं? जो कि ऐसे देश से छोड़ के आते हैं जहां पर उनके साथ या तो अत्याचार हो रहा हो, या फिर उनको अच्छे से ट्रीट ना किया जा रहा हो, मतलब कह सकते हैं कि उनको उनके हक नहीं मिल रहे हो, ठीक है। तो वो उस देश को छोड़ के आते हैं। कह सकते हैं कि वहाँ वो उस देश में उनके लिए, वो देश में रहना उनके लिए जानलेवा है पूरी तरह से, ठीक है। और जहाँ वो जाते हैं वहाँ क्या होता है कि वहाँ पर उनको सुख शांति मिलती है कि भाई हाँ, हमें एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो उनका ग्रैंड वेलकम भी किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे इस तरह से। तो ऐसा कुछ याद कर लेना आपने। तो देखो, जहाँ से रेफ्यूजीज जा रहे हैं वो क्या है? उनके लिए जानलेवा है वो देश, ठीक है। तो जानलेवा से आपने याद रखना जेनेवा, ठीक है। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड इज गोइंग टू बी दी हेडक्वार्टर ऑफ आपका यूएनएचआरसी, ठीक है। रेफ्यूजीज के लिए जानलेवा है भाई, तभी तो आए हैं वो, ठीक है। और जहां वो जाएंगे वहां पर उनका क्या होगा? ग्रैंड वेलकम होगा। फिलिपो ग्रैंडी, ठीक है, फिलिपो ग्रैंडी उनका क्या होने वाला है? हेड रहने वाले हैं, ठीक है। आसान है याद करना। 135 इसके टोटल मेंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यूएनडीपी अब देखो, यूएनडीपी 1965 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, एंड न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है, और अचिम स्टीनर इसके जो प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। देखो, डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी आसान है याद करना। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे कि भाई अब आप लोगों को पता है ना, आज व्हाट्सएप पे आप डीपी चेंज करते हैं, राइट, बस उससे लिंक्ड है, ठीक है। तो भाई तुम्हारी जो डीपी है, योर न्यू डीपी, तुम्हारी जो न्यू डीपी है वो काफी अच्छी है भाई, ठीक है। तुम्हारी न्यू डीपी काफी अच्छी है। तो यूएनडीपी से और न्यू से आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क, डीपी से हो जाएगा यूएनडीपी, एंड अच्छी से हो जाएगा आपका अचिम स्टीनर, ठीक है। हो जाएगा यार, आसान है, वेरी गुड। नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ग्रुप है वो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस आपको वैसे भी पता होगा कि ये ब्रिटिशर्स की देन है, ठीक है। तो आपको पता होगा गेम्स वगैरह होती है काफी ज्यादा इसमें। तो 1931 में ये बना था, और लंदन यूके इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। शिरले बॉचवे जो है इसके
हेड हैं, 54 इसके टोटल मेंबर्स हैं, जिसमें लास्ट मेंबर जो ज्वाइन करने वाला है वो मालदीव्स हैं। ठीक है, तो देखो कुछ भी नहीं है, ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ब्रिटिशर्स ने ही दिया था। तो ब्रिटिशर्स ने जब ये दिया था, पूरी दुनिया में जो ये गेम्स खेली जाती थी ब्रिटिश इंडिया जब हुआ करता था तब, तो इसका जो हेडक्वार्टर रहने वाला है वो भी क्या रहने वाला है, ब्रिटिश में ही रहने वाला है। इट मीन्स की लंदन। ठीक है, तो लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर होगा। एंड देन शिर्ले बॉचवे इसके जो है जनरल सेक्रेटरी हैं। ठीक है, तो भाई इनसे बच के ही रहना पड़ता है ब्रिटिशर से, तो वैसे भी इन्होंने वैसे ही क्या बोलते हैं बहुत रूल किया है हमारे ऊपर। ठीक है, तो बॉचवे, तो शिर्ले बॉचवे, तो बच के रहो भाई। ठीक है, शिर्ले बॉचवे। देन इंटरपोल, इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, तो इंटरनेशनल पुलिस इंटरपोल, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो लियोन फ्रांस है। और उसके बाद जो है इसके जो हेड हैं वो है नासिर अल रईसी। एंड 194 इसमें कंट्रीज टोटल हैं। ठीक है, तो देखो इसमें याद कैसे कर सकते हैं आप, इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस है भाई, इंटरनेशनल पुलिस है तो भाई शेर की तरह, लायन की तरह है। ठीक है, तो भाई ये किसी को नहीं छोड़ती भाई, ये लायन, लियोन फ्रांस। ठीक है, याद कर सकते हैं। और इंटरनेशनल पुलिस है तो भाई पैसा भी बहुत होगा, काफी रईस होंगे ना, ये इंटरनेशनल पुलिस काफी रईस है, तो नासिर अल रईसी जो है इसके हेड रहने वाले हैं। आसान है याद करना, वेरी गुड। ठीक है, ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ओपेक की हम बात कर रहे हैं। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। वियना ऑस्ट्रिया इसका हेडक्वार्टर है। हैदम अल गाइस इसके हेड है। एंड 13 मेंबर्स इसमें टोटल है, जिसमें कि हम देखते हैं कि कतर एंड इक्वाडोर अब जो है इसके हिस्से नहीं है, यानी कि इसके मेंबर्स नहीं है। तो देखो कैसे याद करेंगे आप, ओपेक, ओपेक से आप लिखो जी और पैक। ठीक है, और पैक भाई उनके लिए ट्रिक है भाई, जो पैक लगाते हैं, हालांकि बहुत गंदी चीज है, नहीं करना चाहिए। और पैक पीना है भाई, पीना है। ठीक है, और पैक पीना है, तो पीना से देखो, और पैक से हो जाएगा ओपेक, पीना से हो जाएगा आपका वियना। ठीक है, हो जाएगा यस, ओपेक से ओपेक और पीना से वियना। तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ध्यान रखना ऑस्ट्रिया है ये, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रिया जो है एक यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया एक सेपरेट कंट्री है जो कि ओशिनिया में आता है। ठीक है, एंड हैदम अल गाइस इसके हेड हैं। तो देखो गाइस से गैस याद रखना है, देखो क्योंकि यहाँ पर पेट्रोल की बात करें ना हम, तो पेट्रोल क्या है, पेट्रोल एक गैस है, तो गैस से आपने याद रखना है हैदम अल गाइस, गाइस से गैस, गैस याद कर लेना। ठीक है, आसान याद करना, वेरी गुड। देन इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि यूएनसीटेड। यूएनसीटेड, देखो एक चीज और याद रखना कि जहां पर भी मैं ट्रेड बोलूं, ठीक है, तो ट्रेड मतलब जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगेन हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी कि यूएनसीटेड। तो उसका हेडक्वार्टर सेम ही रहने वाला है, यानी कि जेनेवा। ठीक है, तो जेनेवा हेडक्वार्टर उसका स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और रेबेका ग्रिन्सपैन, तो थोड़ा सा याद कर लो भाई, ट्रेड की बात करें हम तो ट्रेड जो है हम किसका करेंगे, हम भाई एक रूबी का ट्रेड करेंगे। रूबी आपको पता होगा ना, एक रेड कलर की रूबी होती है, हीरा होता है। ठीक है, लेकिन ये ग्रीन कलर की रूबी है भाई, ये ग्रीन कलर की रूबी है। रूबी का हमने क्या करना है, ट्रेड करना है। जनरल सेक्रेटरी है रेबेका ग्रिन्सपैन, रेबेका ग्रिन्सपैन, तो रूबी का हमने क्या करना है, ट्रेड करना है, तो ट्रेड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, 1894 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉसेन स्विट्जरलैंड एंड क्रिस्टी कोवेंट्री, तो काफी इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टी कोवेंट्री अभी जस्ट अपॉइंट हुई है कुछ महीने पहले। ठीक है, 1-2 महीने पहले क्रिस्टी कोवेंट्री, तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, तो याद ऐसे याद कर सकते हो कि भाई IOC जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो ओलंपिक में जो है कमेंट्री चल रही है, कमेंट्री चल रही है, जो कमेंट्री चलती रहती है ना कि भाई इसने शॉट मार दिया, भाई ये देखो हॉकी में जो गोल मार दिया, ये फ्री किक मिली, ऐसे करके। ठीक है, तो ओलंपिक में कमेंट्री चल रही है, कमेंट्री से आप याद कर लो भाई क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, क्रिस्टी कोवेंट्री। एंड हाँ भाई, वहां पर जो है क्या होता है, लोग कैसे होते हैं वहां के, काफी इंसेन होते हैं। इंसेन मतलब बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स वहां पे जाते हैं। ठीक है, तो इंसेन से आप कर सकते हो लॉसेन। ठीक है, लॉसेन, या फिर उसैन बोल्ट, आपको पता है। ठीक है, ओलंपिक में जाते हैं उसैन बोल्ट से, उसैन आपको याद दिख रहा है ना, ये उसैन बोल्ट। ठीक है, तो लॉसेन उसैन। ठीक है, याद हो सकता है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये लॉसेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है। देन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये WWF हम इसको बोलते हैं। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। एंड आदिल नज़ाम जो इसके हेड रहने वाले हैं। याद कैसे करेंगे हम, देखो ग्लैंड स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव जिसको हम बोलते हैं। वन्य जीव कहाँ रहते हैं, ये लैंड के ऊपर रहते हैं। ठीक है, लैंड के ऊपर रहते हैं ना, वो कहाँ जाएंगे बेचारे। ठीक है, तो वन्य जीव कहाँ है, लैंड के ऊपर रहते हैं। तो लैंड से अपने याद रखना है ग्लैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, या यहाँ पर भी स्विट्जरलैंड में ही है ग्लैंड, तो स्विट्जरलैंड लैंड ग्लैंड। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। एंड वन्य जीव के बारे में कौन सोचेगा, हम ही तो सोचेंगे कि भाई उनका भी तो एक दिल है।
ठीक है, उनके दिल के बारे में कौन सोचेगा, उनको बचाएगा कौन, हम बचाएंगे, ठीक है, इंसानियत है हमारे अंदर इसीलिए, ठीक है। तो आदिल निजाम, ठीक है, तो वन्य जीव का भी दिल है तो आदिल निजाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, लीग ऑफ अरब स्टेट्स 1945 में ये बना था। कायरो इजिप्ट, कायरो आपको पता है इजिप्ट की कैपिटल है, काहिरा इसको हिंदी में बोलते हैं। अहमद अब्दुल घायट, ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना आपने, ठीक है, तो ये घायट से कुछ लिंक कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, याद कर लेना इसको, लीग ऑफ अरब स्टेट्स। देन एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में ये एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी। एंड लंदन यूके इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है। और एग्नेस कलमार्ड इसका जो है वो जनरल सेक्रेटरी है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल फिर भी अगर हेडक्वार्टर पूछा जाता है तब भी याद रखना आपने। एमनेस्टी से आप याद कर सकते हो नेस्टी आपको पता है ना, NASTY क्या होता है, गंदा, ठीक है, नेस्टी कौन था, गंदा। हमारे लिए कौन था गंदा भाई, कौन था गंदा, ठीक, चलो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने रूल किया हमारे ऊपर, काफी 200 साल से शासन किया है यूके ने, ठीक है, तो हम तो भैया बोलेंगे कि भाई ये हमारे लिए गंदे थे, ठीक है। तो एग्नेस कलमार्ड, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम करते हैं दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये 1966 में ये बना था एशियन डेवलपमेंट बैंक। और मनीला फिलीपींस इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। मस्तोकांडा इसके हेड हैं और टोटल मेंबर्स इसके 68 है। देखो बहुत आसान है याद करना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। देखो एशिया पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है, ठीक है, और एशिया को डेवलप करने के लिए भाई, अगर डेवलप करना है ना एशिया को, अगर डेवलप करना है तो भाई पैसा चाहिए ना, तो भाई ला मनी, ठीक है, तो मनी ला, भाई, क्योंकि तभी तो डेवलपमेंट होगी एशिया की, ठीक है। तो मनीला किसकी कैपिटल है, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। एंड भाई एशिया के लोग तो भाई, क्योंकि हम लोग इंडियंस है, एज इंडियंस तो हम तो एशिया में आते हैं, हम तो बड़े मस्त और कांडी लोग होते हैं भाई, ठीक है, मस्त और कांडी लोग होते हैं। तो मस्तो कांडा जो है वो एशिया के हेड रहने वाले हैं, मस्तो कांडा याद करना आपने, बहुत आसान है, ठीक है, तो वेरी इजी। नेक्स्ट उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अगली जो हमारे पास है दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, आसियान जिसको हम बोलते हैं, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो देखो 1967 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है और जकार्ता इंडोनेशिया इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। तो देखो जकार्ता इंडोनेशिया में, और काओ किम हॉर्न इसके हेड हैं, और टोटल मेंबर्स जो है वो इसमें 11 है। अब देखो एक और चीज आपको मैं बता रहा हूँ, देखो जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि सार्क हो गया, आसियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया, SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया, या फिर G7 हो गया, G20 हो गया, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट कर रही हैं। उन सब के जितने भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, कि कौन कौन से मेंबर्स इसमें, कौन कौन से मेंबर्स हैं, G20 के मेंबर्स याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कैसे याद करेंगे, डोंट वरी, उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। कुछ दिनों में आपको जो है वो उन सब की भी ट्रिक्स देखने को मिल जाएगी, ठीक है, कि G7 के कितने कंट्रीज है, कौन कौन सी कंट्रीज है, और किस ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज है, किस तरह से आप इजीली याद कर सकते हैं। डोंट वरी, आपको बस हमारे साथ बने रहना है और आपको वो ट्रिक्स आसानी से याद हो जाएगी। नॉट जस्ट दिस कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो चलो एक छोटा सा एक सेगमेंट है, इसके अलावा हम जितनी भी चीजें होंगी, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हर चीज की मैं ट्रिक्स लेके आऊंगा आपके लिए। ज्योग्राफी में कि भाई कौन सी नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो सारी ट्रिक्स आपको रहेगी। किस नदी, मेजर रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है, वो सारा आपको पता लग जाएगा। एंड कौन सी लेक जो है कितने देशों से सराउंड करती है, उन सब के ट्रिक्स आपको आसानी से मिलने वाली है। डोंट वरी, हमारे साथ बने रहिए और आपको ये सब कुछ आसानी से मिलने वाला है क्रिएटिव एकेडमी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम आसियान की हम बात करें तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन की मैं बात कर रहा हूं। साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां है, जकार्ता। अब देखो आपको पता है साउथ ईस्ट एशिया की बात करें हम, यानी कि दक्षेश इसको हिंदी में बोला जाता है वैसे, साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ी जो कंट्री है वो कौन सी है, वो इंडोनेशिया ही तो है, ठीक है। तो इंडोनेशिया का जो हेडक्वार्टर रहने वाला है वो जकार्ता रहने वाला है, ठीक है, कैपिटल है इसकी। देन इसके बाद काओ किम हॉर्न, ये थोड़ा सा आपने देख लेना है कि भाई इसको किससे से आप लिंक करोगे आगे, ठीक है। काओ किम हॉर्न, तो मैं तो ज्यादा इससे लगता हूँ कि एशियन कौवा से याद कर लिया, ठीक है, कौवा से काओ, ठीक है। ये तो किम नाम जो है केवल एशिया में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। जो किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया से, ठीक है, वहां से। तो भाई बाकी आप यहाँ से अपनी एक ट्रिक बना सकते हो जो कि पता है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद 11 मेंबर्स इसमें टोटल। लास्ट मेंबर्स जो है इसमें, लास्ट मेंबर ज्वाइन करने वाला कौन था, ईस्ट तिमोर, ठीक है। तो चलो इसके बाद फिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हालांकि मैं हिंट दे देता हूँ आपको, बाकी वैसे मैं अगली इसकी अलग से वीडियो आएगी, बट आसियान की जो ट्रिक याद करने की है वो क्या है, MBBS क्रिकेट IPL ऑन ETV, बस ये याद करना है अपने, और आपको सारे मेंबर्स जितने भी 11 मेंबर्स हैं याद हो जाएंगे, ठीक है। आसान है। आपका इसमें हो जाएगा मलेशिया, फिर आएगा बर्मा ओल्ड नेम है म्यांमार का, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका
ब्रुनेई, देन उसके बाद आ जाएगा आपका इसके बाद एस से सिंगापुर आ जाएगा, फिर सी से क्रिकेट कंबोडिया हो जाएगा, आईपीएल, आई से इंडोनेशिया, पी से आपका जो है फिलीपींस हो जाएगा, एल से लाओस हो जाएगा, ई से ईस्ट तिमोर आपने याद रखना है, ठीक है, जो कि लास्ट मेंबर इसमें ज्वाइन हुआ है, एंड टी से थाईलैंड याद रखना है, एंड वी से आपने वियतनाम याद रखना है। तो बहुत आसान ट्रिक है। तो इसी तरह के ट्रिक्स हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की करने वाले हैं, चाहे वो कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो सारी चीजें हम कवर करते जाएंगे, तो आपने बने रहना है, ठीक है। तो ये कुछ एक हिंट दे दिया मैंने कि आगे की वीडियोस किस तरह से आने वाली है हर एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। देन नाटो आता है, तो नाटो के भी सारे मेंबर्स हम याद करेंगे, डोंट वरी। देन नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में ये बना था, और ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है, और मार्क रूट इसके हेड है, जनरल सेक्रेटरी है। 32 इसमें मेंबर है। लास्ट मेंबर ज्वाइन होने वाला कौन है? स्वीडन, ठीक है। आपको याद होगा रशिया के डर के मारे भाई स्वीडन ने ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। इसके बाद फिर आता है यूरोपियन यूनियन, 1958, ब्रुसेल्स बेल्जियम सेम हेडक्वार्टर है। उर्सुला वॉन डेर लेन एंड स्टाइज इसके मेंबर्स हैं। अब देखो इन दोनों को कैसे याद करना है, ये दोनों को एक ही ट्रिक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों की एक ही ट्रिक क्यों? क्योंकि इनका जो हेडक्वार्टर है वो सेम है। देखो कैसे भाई, मैं अपने दोस्त से पूछा, क्योंकि भाई उसके मुंह से स्मेल आ रही थी, मैंने बोला कि यू यार तूने ब्रश नहीं किया, फिर वो बोलता कि ना तो मैंने नहीं किया, फिर वो बेचारा रूठ गया, ठीक है, बेचारा नाटो 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 करते वो रूठ गया। देखो जी मैंने बोला यू, ठीक है, क्या तुमने ब्रश किया? तो ब्रश से ब्रुसेल्स हो जाएगा, यू से यूरोपियन यूनियन हो जाएगा, ठीक है। क्या तुमने ब्रश किया? तो बोलता कि ना तो मैंने नहीं किया भाई, ना तो मैंने नहीं किया। तो भाई उस वो क्वेश्चन से ही वो रूठ गया। तो नाटो के जो हेड है वो कौन होने वाला है? मार्क रूट, ठीक है। तो रूठ गया भाई, तो मार्क रूट, तो नाटो करने वाला बंदा रूठ गया, यानी कि नाटो मार्क रूट, ठीक है। 32 में मेंबर है, तो भाई 32 दांतों भी तो ब्रश करेगा बंदा, कहाँ कितने दांतों में करेगा, ठीक है। तो 32 इसके मेंबर रहने वाले हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का जो हेड है ब्रुसेल्स। अब ध्यान रखना इसको कैसे याद करना है आपने, यूरोपियन यूनियन जो एंड होता है ना वो यू से होता है, ईयू, ठीक है, और यू से इनका नाम भी स्टार्ट होता है, उर्सुला वॉन डेर लेन। तो बस आपने ऑप्शन में देखना है भाई उर्सुला, यू से भाई, तो वहां हो सकता है कि शॉर्ट फॉर्म में आ जाए यू वी डी लेन ऐसे आ जाए, ठीक है, या यू वी लेन आ जाए, ठीक है। बस यू आपने ध्यान रखना है कि ईयू का जो हेड आपके हेड है वो कौन है, यू से ही स्टार्ट होता है, उर्सुला वॉन डेर लेन। साइज इसके टोटल मेंबर्स हैं। नेक्स्ट अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन जो है 2002 में ये बना था, और अदिस अबाबा इथियोपिया की कैपिटल है, अदिस अबाबा अफ्रीका में ही है। टोटल मेंबर्स इसके 55 हैं, और जाओ लोरेंको, ठीक है, इसके हेड हैं, ठीक है। तो याद रखना पड़ेगा आपको, ये रिसेंटली अभी चेंज हुए हैं, जाओ लोरेंको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपका साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो अगेन ये सार्क की हम बात कर रहे हैं, तो सार्क बहुत इजी है, आप सबको पता होगा, इसकी ट्रिक भी बहुत आसान है याद करना। देखो इसकी ट्रिक क्या जो है वो क्या है, MBBS पेन, ठीक है, MBBS पेन बहुत आसान है। ये मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। तो ये 8 कंट्रीज हैं इसमें आपका सार्क में, ठीक है। तो ये बहुत आसान है याद करना। 1985 में ये बना था, एंड काठमांडू नेपाल जिसके जो है वो हेडक्वार्टर है, ठीक है। और मोहम्मद गुलाम सरवार, तो याद रखना कि साउथ एशिया के लोग जो है गुलाम बन के रहे थे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से लिंक कर सकते हो आप। और 8 मेंबर इसमें टोटल, पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन लास्ट मेंबर जो है अफगानिस्तान है, आई थिंक शायद 2007 में इसने ऐड किया था इसमें, ठीक है। इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। देन नेक्स्ट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो जहां पर भी मैंने क्या बोला था, ट्रेड आएगा जहां पर भी, उसका हेडक्वार्टर क्या है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है, जिनेवा। हमने UNCTAD में देखा, हमने WTO में देखा, वैसे तो WTO का ही नाम क्या है, GATT, ठीक है, उसी को बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इसके हेड भी वही होने वाले जो WTO के हेड है, नागोजी कोंजो इवेला, यानी कि वेले लोग जो है ट्रेड करते हैं, तो उससे याद कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ, ठीक है। देखो भाई यूनिसेफ चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है, 1946 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और न्यूयॉर्क USA इसके इसका हेडक्वार्टर है। कैथरीन रसेल इसके हेड है, 191 इसके टोटल मेंबर्स है। तो देखो यूनिसेफ की हम बात कर रहे हैं, तो यूनिसेफ, सेफ से आपको याद होगा सैफ अली खान, तो भाई नाम है ना, एक एक्टर का नाम है, वैसे करके आपने एक आंद्रे रसल भी याद कर लेना, क्रिकेटर का नाम है भाई, ठीक है। तो सैफ के साथ कौन होगा, रसल होगा भाई, ठीक है, आंद्रे रसल वाला, ठीक है। सैफ के साथ कैथरीन, भाई यहाँ तो कैटरीना भी याद कर सकते हो आप, ठीक है। सैफ के साथ कैटरीना, ठीक है। तो सैफ, जहां सैफ आ जाए वहां कैटरीना है, कैथरीन है, ठीक है। तो कैथरीन रसेल, नहीं तो फिर आप आंद्रे रसल याद कर सकते हो, ठीक है। रसेल क्रिकेटर है, आंद्रे रसेल, सैफ के साथ कैटरीना, कैथरीन, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हाँ यूनिसेफ का देखो याद कैसे करना है, हेडक्वार्टर इसका नी आ रहा है ना यहाँ पर, नी से न्यूयॉर्क याद कर लेना आपने, ठीक है। उससे आप हेडक्वार्टर भी याद कर सकते हो कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, ठीक है। नेक्स्ट
इसके बाद यूएनएससी की हम बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएनएससी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है और आपका 15 इसके टोटल मेंबर्स हैं। तो ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। देखो सिक्योरिटी काउंसिल आपको लोगों को पता होगा कि इसमें टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और आपका 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। तो 5 परमानेंट मेंबर्स, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो 5 आपको पता ही है कौन कौन से नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। जैसे रशिया है, यूएसए है, आपका फ्रांस है, चाइना है और यूके है, यानी कि ब्रिटेन है, ठीक है। तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स है, बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है और इसमें अभी करंटली जो है पाकिस्तान इसका मेंबर है, जो कि 2 साल के लिए बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, ये 1961 में बना था। अच्छा, ये न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर इसलिए था क्योंकि पीछे यूएन का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, तो इससे आप थोड़ा याद कर सकते हो, ठीक है। एंड 1961 में ये ओईसीडी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का बना था, पेरिस फ्रांस, मैथियस कॉमन जनरल सेक्रेटरी इसके, और 37 इसमें टोटल मेंबर्स है, लास्ट मेंबर कंबोडिया है, ठीक है। तो थोड़ा याद कर लेना इसको, ओईसीडी इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट थोड़ा उसके बाद फिर जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम HIV एड्स, यूएन एड्स 1994 में बना था। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है, विनी ब्यानियमा इसके हेड है, तो ये थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। आगे के अब थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, इसलिए मैं इनकी ट्रिक्स जो है कम कम बता रहा हूँ, जहां आप मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है वहां की उसकी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो 1957 में ये बना था, वियना ऑस्ट्रिया इसका हेड है, और राफेल ग्रोसी इसके चीफ है, और 180 मेंबर्स इसमें टोटल है। तो देखो ये एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। देखो एटॉमिक एनर्जी यानी कि एटॉमिक बॉम्ब जिसके पास होगा ना, उसकी हमेशा विन होगी, तो वियना ऑस्ट्रिया। जिसके पास भाई एटॉमिक बॉम्ब है उसकी हमेशा क्या होगी, विन होगी, तो वियना ऑस्ट्रिया, विन से वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है। उसके बाद भाई एटॉमिक बॉम्ब गिराना है, किससे गिराएंगे, राफेल से। राफेल आपको बताया ना, जिसमें जिस एक फाइटर एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान को उसके औकात दिखा दी थी, ठीक है, वो आपका हमारा राफेल, ठीक है, वो हमने ये फ्रांस से लिया था, तो याद कर लेना, राफेल ग्रोसी। तो राफेल से हम एटॉमिक बॉम्ब गिराएंगे, तो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेड कौन है, राफेल ग्रोसी, याद हो जाएगा, यस। नेक्स्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, ठीक है। 1967 में ये बना था, जेनेवा स्विट्जरलैंड इसके हेड हैं, डेरेन टांग है, और 193 इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो WIPO ये थोड़ा देख लेना, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ठीक है, OIC इसको बोलते हैं। 1969 में ये बना था, जेद्दाह, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया आपको पता होगा वेस्टर्न एशिया की सबसे बड़ी कंट्री है सऊदी अरेबिया, ठीक है। और सऊदी अरेबिया ही वो देश है जहां पर हमें आपका जो 2 रिलीजियस साइट्स देखने को मिलती है, मक्का और मदीना, ठीक है। तो वहां से आप लिंक कर सकते हो कि जो इस्लामिक कोऑपरेशन का जो हेड है वो कहाँ है, जेद्दाह सऊदी अरेबिया में है, हिसन इब्राहिम ताहा, ठीक है। तो यहाँ पर इससे लिंक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी से कर लेते हैं, इसके बाद के थोड़ी सी बच गए हमारे पास। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNIDO 1966 में ये बना था, वियना ऑस्ट्रिया इसकी कैपिटल है, ठीक है। और इसके बाद जर्ड मुलर जो है इसके हेड रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, अगेन इंपॉर्टेंट है, 1948 में ये बना था, लंदन UK इसका जो है हेड है, हेडक्वार्टर है, और अर्सेनियो डोमिनिगुez, ठीक है, इसके हेड हैं। इसके बाद इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, IRENA, रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, अबू धाबी, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है, और फ्रेंकेसो ला कैमरा, ठीक है, तो इसके हेड रहने वाले हैं। अबू धाबी आपको पता होगा कि ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर तो काफी काम कर रहे हैं, अबू धाबी UAE इसकी कैपिटल है, ये अबू धाबी, ठीक है। और इसके आपने समझना है, ठीक है, सबसे बड़ा जो एमिरेट है, पूरे 7 एमिरेट्स में से UAE 7 एमिरेट्स मिलकर के बना है, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, अबू धाबी। और अबू धाबी का ही जो हेड होता है या वहाँ का जो प्रिंस होता है, या कह सकते हैं कि जो आमिर होता है, वही वहाँ का पूरे UAE का जो प्रेसिडेंट बनता है। इसके बाद जो सेकंड बिगेस्ट प्रोविंस है या कह सकते हैं आप एमिरेट है, वो आपका दुबई है, ठीक है। और दुबई का जो शेख होगा वो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। एंड देन इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, तो केमिकल वेपन को प्रोहिबिट करने के लिए अगेन हेग नीदरलैंड, ठीक है। तो केमिकल वेपन्स को अगेन मैंने बताया ना, हेग नीदरलैंड कहाँ का हेडक्वार्टर है, जहाँ पर हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या क्राइम, ठीक है, दोनों के लिए
तो वहीं पर ही केमिकल वेपन का भी हेडक्वार्टर में देखने को मिलता है, हेग नीदरलैंड, फर्नांडो अरियस, ठीक है, 1997 में ये बना था। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, ठीक है, आइकोमोस, इसको 1965 में बनाया था, पेरिस फ्रांस का हेडक्वार्टर है, ठीक है। एंड एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एपैक इसको हम बोलते हैं, 1989 में ये बना था, क्वींसटाउन सिंगापुर, यहाँ पर जो इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हम बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंपॉर्टेंट है, 1971 में ये बना था, कोलोगनी जेनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है, और बॉर्ज ब्रेंड इसके जो है हेड रहने वाला है, ठीक है। तो भाई हम इकोनॉमिकली देख रहे हैं तो भाई, ठीक है, कुछ लोग तो भाई ब्रांडी भी पीते हैं, तो भाई ठीक है, इकोनॉमी को देखते हुए सरकार चलती है इससे। बहुत सारे आप देखते होंगे कि राज्य की सरकारें क्या करती है भाई, जैसे दिल्ली आप मान लो, हिमाचल आप मान लो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, इकोनॉमी को बचाने के लिए भाई सरकारों के जो ठेके हैं वो देने स्टार्ट कर देते हैं भाई, ठीक है। तो ब्रांडी, ठीक है, यहाँ से लिंक कर सकते हो, थोड़ा सा बस याद करने के लिए जस्ट मैं बता रहा हूँ एक्चुअली में। तो ये इसके बाद इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो ये नेक्स्ट 1987 में ये बना था, इबिन मॉरिशियस, सलमान अल फरीसी इसके हेड है, और 23 इसके टोटल मेंबर्स हैं। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, तो अगर दूर संचार की हम बात करते हैं जब, तो 1865 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो भाई जान को कॉल करनी है तो भाई टेलीकम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए ना, ठीक है। तो जेनेवा, आपकी जान बसती है भाई टेलीफोन में आजकल, तो जेनेवा, या फिर टेलीफोन यूज करना आजकल जानलेवा है, तो जेनेवा इसे यूज कर सकते हो आप। देन डोरिन बोगटेन मार्टिन, ठीक है, तो ये मार देता है भाई ये, ठीक है। तो जो फोन यूज कर रहा है उसको मारो भाई, टिन की मारो, ठीक है, तो उससे लिंक कर सकते हो आप, मार्टिन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, ठीक है, 1947 में ये बना था, मॉन्ट्रियल कनाडा इसका हेड है, ठीक है। सिविल एविएशन की हम बात करते हैं तो सिविल एविएशन से आप लिंक कर सकते हो भाई, लोग इंडिया से फ्लाइट के लिए जाते हैं ना फॉरेन घूमने, लेकिन इंडिया से ज़्यादातर लोग कहाँ जाते हैं भाई, कनाडा जाते हैं, पंजाबी तो ज़्यादातर कनाडा पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो सिविल एविएशन का जो हेडक्वार्टर है वो उन्होंने वही बना दिया भाई, इसी वजह से, ठीक है। तो मॉन्ट्रियल कनाडा। नेक्स्ट इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, तो नेचर को अगेन सेम मैंने बताया ना, WWF हमने इससे पहले पढ़ा था, WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीव, यहाँ पर भी हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम नेचर की बात कर रहे हैं, नेचर की कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वन्य जीव की बात कर रहे थे, यहाँ पर नेचर की बात कर रहे हैं। तो उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ था, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में था, क्योंकि वो लैंड में रहते हैं, जो जंगली जानवर है वो लैंड में रहते हैं। अगेन नेचर का भी कहाँ है, लैंड पे ही वास है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। और रजान अल मुबारक, तो भाई मुबारक हो, हमने नेचर को अब कंजर्व कर लिया है, ठीक है, अब हमने कंजर्व कर लिया तो मुबारक हो गई, ठीक है। तो रजान अल मुबारक। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFED, रोम इटली इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO, 1975 इसका आपका जो ईयर है वो सेलिब्रेशन ईयर। देन मैड्रिड स्पेन इसका जो है वो हेडक्वार्टर रहने वाला है। इसके बाद के जो हैं वो ज़्यादातर आपको हेडक्वार्टर से याद रखना है, प्रेजेंट याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है। UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNDRR 1999 में बना था, इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट जरूर याद कर लेना। जेनेवा स्विट्जरलैंड है, तो अगेन डिजास्टर भी कैसा होता है, जानलेवा होता है भाई, तो जानलेवा से जेनेवा याद कर सकते हैं आप। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP 1961 में ये बना था, और रोम इटली, ठीक है, रोम इटली इसके हेडक्वार्टर है। और सिंडी मैकैन, तो फूड से याद कर सकते हो भाई, आज के लोग जो है खाने में भी क्या खाते हैं, कैंडी खाते हैं, ठीक है, कैंडी से आप, ठीक है, या मैकडोनल्ड का बर्गर खाते हैं तो मैकैन, ठीक है, तो कैंडी सिंडी याद कर सकते हैं आप इससे, ठीक है। 36 मेंबर्स इसके टोटल हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो देन और कुछ लोगों का तो रोम करता है भाई पूरा फूड खाने का भी, जंक फूड खाओ, ठीक है, तो वो चीज़ थोड़ा देखना है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ठीक है, 1992 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। बॉन जर्मनी जो है इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है, और साइमन स्टील इसके जो है वो हेड है। देन इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, ITC हम बात करते हैं, तो 1964 में ये ITC ट्रेड सेंटर बना था। याद है मैंने क्या बोला था, जहां पर भी ट्रेड आए उसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, जेनेवा, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, पेमेला कोक हैमिल्टन्स, तो उन्हें हमें कोक का ट्रेड करना है भाई, हमने तो व्यापार बिजनेस खड़ा करना है, कोक की एजेंसी खोलनी है, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर लाइंस, आपको सबको पता है इंटरनेशनल सोलर लाइंस कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में है, गुरुग्राम में है, ठीक है, याद रखना। 2015 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, और गुरुग्राम इंडिया इसका जो है हेडक्वार्टर रहने वाला है। आशीष खन्ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आशीष खन्ना जो इसके हेड हैं, और 106 टोटल। देखो आप बोलेंगे कि 120 मेंबर्स हैं, वो देखो 106 इसमें कौन मेंबर है जिन्होंने रेटिफाई किया हुआ है IASA को, ठीक है। तो फुल टाइम मेंबर कह सकते हैं आप, या फिर ऑफिशियल मेंबर्स कह सकते हैं, या फिर रेटिफिकेशन
द मेंबर्स, जो वो कितने 106 मेंबर्स है टोटल, ठीक है, तो याद करना आपने। देन इसके बाद हम देखते हैं आगे यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA 1975 में ये बना था, पेरिस फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है और 22 इसके टोटल मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसके 1874 में ये बना था, बर्न स्विट्जरलैंड, ठीक है, और मसाइको मतोकी, ऐसे याद रखना जैसे पोस्टल यूनियन है ना, यानी कि विश्व डाक संघ इसको हम हिंदी में बोलते हैं। डाकिया क्या करता है, दिन भर डाक छोड़ता है, ठीक है, और दिन भर डाक छोड़ते छोड़ते उसको धूप में कितना काम करता है वो, ठीक है, तो धूप में उसकी स्किन ना बर्न हो जाती है, ठीक है, तो उससे याद कर लेना आपने, बर्न स्विट्जरलैंड जो है उसका हेडक्वार्टर रहने वाला है, ठीक है। बाकी मसाइको मतोकी इसके हेड हैं। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC 1919 में ये बना था और पेरिस फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद फिर नॉन अलाइंड वर्ड NAM, आपको पता हुआ गुट निरपेक्ष आंदोलन इसको बोला जाता है। कोल्ड वॉर जब चली हुई थी 1945 के बाद टिल 1991-2 तक, जब तक भी, ठीक है, तो तब ये NAM की स्थापना हुई थी और तब से आज तक जो 120 मेंबर्स ही हैं, ठीक है। और 1961 जो इसकी सेलिब्रेशन डेट है, और जकार्ता इंडोनेशिया इसका हेड है, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स था अलॉन्ग विद इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया इसका हेडक्वार्टर है। एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन ALCO, तो 1956 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। देन ब्रिक्स आपको पता होगा 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, और शंघाई चाइना इसका हेडक्वार्टर रहने वाला है, और टोटल मेंबर्स 10 हैं। अभी आपको लग रहा होगा ब्रिक्स में तो 5 ही मेंबर्स हैं, ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, लेकिन अब बहुत सारे नए मेंबर्स ऐड हो चुके हैं। अगेन मैंने बताया कि इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और सीरीज लेके आएंगे, एक ट्रिक लेके आएंगे, एक वीडियो में अलग से बना दूंगा, जिसमें मैं जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके जितने टोटल मेंबर्स हैं उनको याद करने की एक आसान ट्रिक मैं आपको लेके आऊंगा, ठीक है। देन न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB 2014 में ये बना था, शंघाई चाइना इसका हेडक्वार्टर है। दिल्मा रोसेफ, और इसके टोटल 9 मेंबर्स हैं NDB को हम ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं वैसे, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, और शंघाई चाइना क्योंकि सेम हेडक्वार्टर है तो आप देख लेना, ठीक है, इनका ही। और दिल्मा रोसेफ भाई न्यू दिल लगा है, ठीक है, न्यू दिल लगा है तो उससे लिंक कर सकते हैं आप, न्यू डेवलपमेंट बैंक दिल्मा रोसेफ। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC 1989 में ये बना था। एंड सिंगापुर इसके हेडक्वार्टर है। ली जाए म्योंग इसके हेड है, और 21 इसमें मेंबर्स है टोटल। लास्ट मेंबर इसमें ज्वाइन करने वाला वियतनाम है, ठीक है। देन इसके बाद आता है, लास्ट है हमारा, दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि BIMSTEC इसका क्या है आपका, BIMSTEC इस्टेब्लिश होता है 1997 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, ढाका बांग्लादेश, और इंद्रमणि पांडे इसके हेड है। टोटल मेंबर्स इसमें 7 है। देखो क्या है, बहुत ईजी है। BIMSTEC जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव लिया गया था फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि बे ऑफ बंगाल के साथ जो भी देश लगते थे, जरूरी नहीं कि इसमें सारे देश वही हैं जो बे ऑफ बंगाल के साथ जो तट पे लगते हैं, इसके अलावा भी 2 ऐसे देश हैं जो बे ऑफ बंगाल के साथ बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं। तो इसके जो मेंबर्स है टोटल, जो मैंने बताया आपको 7 मेंबर्स है, इसमें मेंबर से आपने याद रखना है, इसकी भी अगेन ट्रिक है, MBBS TIN, ठीक है, MBBS TIN इसकी ट्रिक है। M फॉर अगेन क्या है, हाँ जी, म्यांमार रहने वाला है। B से देखो, B से बांग्लादेश है, B से ही भूटान है, ठीक है, भूटान, और S से आपका हो जाएगा आपका श्रीलंका, एंड T से हो जाएगा आपका थाईलैंड, I से हो जाएगा इंडिया, एंड N से हो जाएगा नेपाल, ठीक है। तो जो भूटान और नेपाल है, ठीक है, भूटान एंड नेपाल, ये दोनों लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, ये कभी भी बाउंड्री शेयर नहीं करते बे ऑफ बंगाल के साथ, बट स्टिल दे आर मेंबर्स ऑफ BIMSTEC, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, याद रखना आपने, ठीक है। देन इसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, ठीक है, ये 2001 में बनी थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। इसके हेड है नूरलान यरमन कब्रे, ठीक है। 10 इसके टोटल मेंबर्स हैं। ये लास्ट मेंबर इसका बेलारूस है। अगेन SCO के भी मैं सारे कंट्रीज याद करा दूंगा आसानी से, आपको ट्रिक्स इसकी सारी बनी हुई, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 2002 में ये बना था, हेग नीदरलैंड, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे ऑलरेडी। तोमोको अकेन, अच्छा ये क्रिमिनल कोर्ट है, इसके तोमोको अकान है, ठीक है, ये क्रिमिनल कोर्ट है। और पिछले वाला मैंने पढ़ा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, जिसके कौन थे हेड, यूजी इवासावा, युजेंद्र चहल को जस्टिस दिलाना याद आ रहा है, यस, वेरी गुड। देन 124 इसके टोटल मेंबर्स हैं। एंड लास्ट आपका इब्सा डायलॉग फोरम 2004 में ये बना था, लुगानो स्विट्जरलैंड इसके हेड है, इसके टोटल 3 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, और इसी के साथ हमारा सारी जो जितने भी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी वो सारी हमने कर ली है। और इसके अलावा जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा वो
आपको रहेगा, जितने भी हमने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ी हैं उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट ऐसी है जिसके मेंबर्स याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये उसका मेंबर है या क्या नहीं है, इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है, ठीक है, वैसे करके क्वेश्चंस आते हैं। तो ज़रूर उसके लिए हम आगे वीडियो लेके आएंगे, और इसके अलावा बहुत सारी ट्रिक्स आने वाली है। तो स्टे ट्यून विद क्रिएटिव एकेडमी एंड अश्विनी तोमर। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले प्लीज़ आपका यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और दोबारा से और बहुत सारी वीडियोस बनाने का मन करता है। दैट्स ऑल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।